हेलो जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री राम। मैं उपेंद्र आप सभी का अपने रैंकर्स टीचिंग एग्जाम परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के लिए एक नज़र सब कवर वाली मैंने एक सीरीज चलाई है, जिसमें आज हमारा दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है अभाज्य संख्या। तो देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। और मैंने आपसे वादा किया था कि भाई आपको मैथ सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आप लगातार इन वीडियोज़ को देखते रहिएगा और जो क्लासेज होती हैं उन क्लासेज को देखते रहिएगा और बढ़िया और शानदार तरीके से इन चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा। चलेगा, तो आज हमारा टॉपिक है प्राइम नंबर और देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। इस पर बिल्कुल हम डिटेल से बात करेंगे इस 10 मिनट की क्लास में। आइएगा तो जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि भी अभाज्य संख्या हमारी होती क्या है, हमारा प्राइम नंबर क्या होता है। तो हम कहेंगे कि वे संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक और स्वयं। यदि दो से अधिक फैक्टर हैं तो वो आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर होने के लिए क्या चाहिए? केवल दो फैक्टर चाहिए। कौन कौन सा? एक तो एक होना चाहिए और स्वयं होना चाहिए, बाकी कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा। दूसरा, जैसे 2, 3, 5, 7, क्या सर ये प्राइम नंबर है? हमें कैसे पता चलेगा सर ये प्राइम नंबर है? आप देखो, 2 1 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा, 3 1 से कटेगा या 3 से कटेगा, 5 1 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा, 7 1 से डिवाइड होगा या 7 से डिवाइड होगा। मतलब आपने ये देखा कि ये जो नंबर है आपके प्राइम है, और इसलिए प्राइम है क्योंकि ये नंबर इन दोनों से अलग किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, या आप ये कह सकते हैं इनके दो से अधिक फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या की हमने परिभाषा देखी। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब अभाज्य संख्या में आपसे पूछ लेगा कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है। ठीक है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो इन सभी बातों को भी हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ आपके सामने लिखा है 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं। तो 1 से लेकर अगर मैं 100 तक की अभाज्य संख्या की बात करूं तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, ये टोटल हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। सर अब हम कैसे याद रखें कि हमारी 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 1 से 50 तक कितनी होती है, 70 से 80 तक कितनी होती है। तो इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए आप सभी के सामने कोड बना दिया। क्या बना दिया? कोड बना दिया। अब ये कोड ऐसा नहीं है कि ये ऊपर ब्रह्मा से आया है। ठीक है, ये कोड क्या है? संख्याओं को मैंने लिख दिया 10-10 के पेयर में। जैसे मैंने 10 तक लिखा 2, 3, 5, 7, 11 से 20 तक लिखे या 10 से 20 तक के लिखे मैंने 11, 13, 17, 19। तो मैंने देखा कि भाई 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, 10 से 20 तक 4 होती हैं, 20 से 30 तक 2 होती हैं, 30 से 40 तक 2 होती हैं, 40 से 50 तक 3 होती हैं, 50 से 60 तक 2 होती है, 60 से 70 तक 2 होती हैं, 70 से 80 तक 3 होती है, 80 से 90 तक 2 होती हैं, 100 के और 90 से 100 के बीच केवल एक ही आपका प्राइम नंबर होता है। तो इसको याद रखेंगे 44, 22, 32, 23, 21। कैसे याद रखोगे? 44, 22, 32, 23, 21। अब एक चीज याद रखो, सर ये कैसे याद होगा? आपको कम से कम 100 मोबाइल नंबर याद होंगे या नहीं होंगे, बताओ। ठीक है, अगर आप कहीं घूमते हुए जा रहे हो, कोई नंबर देने लगे तो इतनी तेज याद कर लोगे दिमाग में कि पता भी नहीं चलेगा तुम्हें कब याद कर लिया। तो ऐसे समझो ये कोई प्राइम नंबर घूम फिर रहा है कहीं, है ना, जोड़ा बनाने के लिए। तो उसको याद रखो, उसका नंबर है 44, 22, 32, 23, 21। ठीक है, 1 से 10 तक 4, 10 से 20 तक, 20 से 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 के बीच है ये। ठीक है, तो आप यहां से किसी भी प्राइम नंबर को बता दोगे। ठीक, तो जैसे मैंने कहा कि भाई 1 से लेकर 10 तक आपके कितने प्राइम नंबर होते हैं, सॉरी 1 से 50 तक कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर 15। 50 से 100 तक कितने होते हैं? 10। 1 से अगर 100 तक पूछे तो कितने हो जाएंगे? 25। 1 से 200 तक पूछे तो कितना भाई? 46। 1 से 500 तक पूछे तो कितना? 95। 1 से 1000 तक पूछे तो कितना भाई? 68 हमारे प्राइम नंबर होते हैं, 168। ठीक है, आगे देखो, आपसे पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप क्या बताओगे? 2 है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। मैं कहूं कि भाई सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य जो संख्या है वो 3 है। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 11 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 97 है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1000 है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो 997 है। ठीक है, इस बात को समझ गए। अगर इस बात को समझ गए तो एक पॉइंट और है आप सभी के लिए, ये याद रख लेना नोट करके, कि 2 ही एक ऐसी सम संख्या है, कि 2 ही एक ऐसी सम संख्या है
जो अभाज्य संख्या होती है। बाकी याद रखना, कोई भी सम संख्या आपके अभाज्य संख्या नहीं होती है। दो ही एक ऐसा नंबर है जो आपका क्या होता है, बोलो क्या होता है? दो ही एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है, बाकी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होती है। चलेगा, आगे देखिएगा। आगे मैंने लिखा भाई ट्विन प्राइम नंबर, युग्म अभाज्य संख्या क्या होते हैं? तो युग्म अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो याद रखेंगे, दो अभाज्य संख्या, ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 होता है। जिनके बीच का अंतर कितना होता है भाई? 2 होता है, उसे हम अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर या युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 5, 5 7, 11 13, 17 19, 29 29 31, 41 43, 59 61, 71 और 73, ये क्या है? आपके ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। देखो 1 से 50 तक कितने होते हैं? 6, 50 से 100 तक कितने होते हैं? 2, और 1 से 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं? 8। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 से 100 तक ट्विन प्राइम नंबर कितने हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो 8, 1 से 50 तक कितने होते हैं? 100, और 50 से 100 तक कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर 50 से 100 तक होते हैं 2, और आपके 1 से 50 तक होते हैं आपके 6, और 1 से 100 तक कितने हो जाएंगे? आपके 8 हो जाएंगे। तो ये आप बता सकते हैं। ठीक, आगे याद रखो, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? सह अभाज्य संख्या क्या होती है? मतलब ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, जिनका में से 1 होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे आपके सामने मैं लिखा 2 5, 5 9, 3 15 13 15, XYZ जो भी है जिनका HCF 1 होगा, उसी को हम कहेंगे। अब आपके सामने एक चीज और है, देखो ध्यान से समझनी है हर एक चीज। तो देखो जैसे कि मैंने यहां लिख रखा 2 3 5, अगर मैं आपसे कहूं कि क्रमागत, आपने एक शब्द सुना होगा कंजिक्यूटिव मतलब सर क्रमागत। अगर मैं ऐसे कहूं क्रमागत, 3 क्रमागत अभाज्य संख्या लिख करके बताओ, तो एक बात बताओ, 3 अभाज्य संख्या अगर बात करें क्रमागत तो 3, तो क्या कहेंगे सर? आप कहेंगे सर 3 और 5 और 5 और 7। देखो इनके बीच 2 का डिफरेंस है। बाकी कोई भी देख लो, उठा करके देख लो, लगातार 3 क्रमागत संख्याएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो आप क्या कहेंगे? आप ये लिख सकते हैं सर, आप ये भी लिख सकते हैं नोट करके। क्या लिख सकते हैं सर नोट करके? आप ये लिख सकते हैं नोट करके कि सर 3 क्रमागत अभाज्य जो संख्या होती है हमारी, 3 क्रमागत जो अभाज्य संख्या है वो हमारी कौन कौन सी होती है? 3 5 और 7, बाकी नहीं होती कोई भी। याद रखना, ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है। एक सबसे ज्यादा बवाल सवाल दिमाग में आता है कि सर 1 कैसी संख्या है? क्या सर 1 प्राइम नंबर है? तो नोट करके ही आप इस बात को भी लिखेंगे, 1 ना तो प्राइम है, मतलब आप कहेंगे सर 1 न तो अभाज्य है, 1 ना तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। तो सर फिर ये 1 क्या है? तो सर 1 क्या है? तो याद रखेंगे 1 एक विषम संख्या है। 1 कैसा नंबर है? सर 1 एक विषम संख्या है। ठीक है, तो ये जो मैंने आज आपको बताया, ये बताए आज आपको प्राइम नंबर की पूरी डिटेल। ठीक है, इस वीडियो में या इस वीडियो के माध्यम से मैंने आज आपको पूरी प्राइम नंबर के बारे में डिटेल सॉल्यूशन बताया। प्राइम नंबर क्या होते हैं, 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, हमारे ट्विन प्राइम नंबर कितने होते हैं, को प्राइम नंबर कितने होते हैं, इन सभी बातों की मैंने जानकारी दी। और आगे ऐसे ही और मैं बेहतरीन और शानदार टॉपिकों को आपके सामने डिस्कस करता रहूंगा। और आप सभी के लिए एक ये मुहिम, ये जो सीरीज मैंने चलाई है, आप सभी के लिए रामबाण सिद्ध होगी। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली ही बार ही हमारे रैंकर्स टीचिंग एग्जाम परिवार से जुड़ रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।